हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका पूर्णतन चैनल पर। और मैं विकास बघेल आज लेकर आया हूँ आपके लिए इंग्लिश का टेस्ट नंबर 2। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर श्रमोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसे बड़े ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे आज। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें नोट करें। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ असेम्ड डैश हिज डीड्स। असेम्ड का मतलब होता है साथी शर्म, और डीड्स का होता है कर्म। काम डीड्स होता है और असेम्ड होता है शर्म। तो असेम्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। और इसका हिंदी मीनिंग में बता दूँ तो ही इज़ असेम्ड ऑफ हिज डीड्स, इसका मतलब हो जाएगा उसे अपने कर्मों पर शर्म आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ ही। अगला क्वेश्चन है, द गंगा फ्लोज द वे ऑफ बंगाल। द गंगा फ्लोज डैश द वे ऑफ बंगाल। तो क्या है, गंगा फ्लोज, तो इसमें ऑप्शन है टू, इन टू और बाय। तो साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनटू। इनटू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है, तो परिवर्तन होने पर इनटू का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ही नेवर डैश मी अ चांस टू स्पीक। यहाँ पर हमें गिव की सुटेबल फॉर्म लगानी है। तो गिव की सुटेबल फॉर्म कौन सी हो जाएगी, गिव तो आएगी नहीं, क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ एस या ई एस लगाते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये टेंस, क्योंकि इसमें नेवर लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड होता है नेवर। तो यहाँ पर गैप होगा नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा गिव्स। गिव्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप में ऐसे कई साथी बोल रहे होंगे कि गैप क्यों नहीं आया है। तो गैप इसलिए नहीं आया है कि नेवर एक कीवर्ड होता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो हम प्राइमरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं और सेकेंडरी किसी और सेंटेंस को ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिव्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन है, सी जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट। तो यहाँ पर मूव की सुटेबल फॉर्म लगानी है। सी जम्प्ड मतलब वह कूद गई, द बस, सी जम्प्ड ऑफ द बस, वह कूद गई, बस से कूद गई। वाइल इट वाज मूविंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज मूविंग, क्योंकि यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया है सी जम्प्ड ऑफ द बस, सी जम्प्ड ऑफ द बस मतलब वह कूद गई। जम्प्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अगले वाला जो टेंस आएगा, पहला सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो अगला वाला जो सेंटेंस आएगा इट वाज मूविंग, वो भी पास्ट में ही जाएगा। वाइल का मतलब हो जाए जब, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वह कूद गई, वह बस से कूद गई जब बस चल रही थी, मूविंग। चूज़ द अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में आपको अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। तो अपोजिट वर्ड चूज़ करना है डिसेंट का। क्वेश्चन नंबर 5th है, डिसेंट का अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। डिसेंट का मैं आपको पहले हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। डिसेंट का हिंदी मीनिंग होता है अवरोही क्रम में। आपने सुना ही होगा असेंडिंग और ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो वही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंट का मतलब होता है अवरोही क्रम में या फिर गिरावट या फिर नीचे, और असेंट होता है ऊपर की ओर बढ़ाना और चढ़ाई या फिर आरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका असेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर असेंड दिया है, असेंड, तो असेंड या असेंट दोनों सही आंसर हो जाएंगे। बाय मिस्टेक ये गलत टाइप हो गया है। और इसका सी आंसर देखेंगे असेंट, तो इसका असेंट का मीनिंग होता है उच्चारण। असेंट का मीनिंग होता है उच्चारण, और एक्सटेंड का मीनिंग होता है विस्तार। एक्सटेंड का मीनिंग होता है विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असेंट या फिर असेंड, दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी से काट देना। आगे बढ़ते हैं साथी, आगे बढ़ते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, और इसमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत या फिर विपत्ति, और मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य। अनलक्की मतलब भी होता है बदकिस्मत या फिर दुर्भाग्य। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य या किस्मत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि समृद्धि का मुसीबत या फिर विपत्ति अपोजिट हो जाएगा, ना कि किस्मत या भाग्य। आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे वॉइस में चेंज करना है 7th और 8th क्वेश्चन को। तो 7th क्वेश्चन दिया है बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके एक्टिव वॉइस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हु यू टीच इंग्लिश। हु यू टीच इंग्लिश। तो इसमें हु के बाद डायरेक्ट यू आया है, तो ऐसा ये यहाँ पर गलत हो सकता है। हु के बाद यू आया है, क्योंकि हु जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में आता है तो हु के बाद हु एक सब्जेक्ट के तौर पर आता है, और सब्जेक्ट के बाद यू सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश दिया है, तो हु यहाँ पर सही सही हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन क्या है कि जब ये टीच लगा हुआ है तो टीच के साथ ई एस लगाना था, टीच होना था, क्योंकि हु एक सिंगुलर नाउन में गिना जाता है। हु जब भी सब्जेक्टिव तौर पर आता है तो सिंगुलर नाउन में गिना जाता है। तो यहाँ पर टीच वाला ऑप्शन है हु टीच यू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हु टीच यू इंग्लिश का पैसिव वॉइस जो बनेगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश बनेगा, क्योंकि जब जब हु से जो स्टार्टिंग होती है, हु से जो पैसिव वॉइस बनते हैं उनका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और सी। आगे बढ़ते हैं साथ ही। अगला क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन समवन गेव हर अ बुलडॉग। समवन गेव हर अ बुलडॉग। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किसी ने उसे बुलडॉग दिया था। तो किसी ने उसे बुलडॉग दिया, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। आप सभी को पैसिव वॉइस बनाने आते हैं। तो सबसे पहले
ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हर एक ऑब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्टिव तौर पर जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी। तो सी से हमारे दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है ए ऑप्शन, एक हो रहा है सी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन भी सी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा नहीं। तो आगे देखते हैं सी के बाद दिया है गैप। गैप की क्या है, फर्स्ट गैप सेकंड फॉर्म है गिव की, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब यूज़ करते हैं, वाज और वर्ब। तो सी के साथ वाज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म आती है तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी। और बाद में आता है हमारा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है ए बुल डॉग। अब आप में से कई साथी सोच रहे होंगे कि समवन तो आया ही नहीं है, तो मैं बता दूं समवन पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ बाय होम बाय प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लाए जाते। कौन कौन से हैं, ये हैं समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, और एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, ईटीसी। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कमल इज बिगर डैश यू। कमल इज बिगर डैश यू। यहाँ पर देन हमें चूज़ करना है। देखिए बिगर एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है, देन का यूज़ होता है। और बाय तो आएगा नहीं, यहाँ पर ऑन भी नहीं आ सकता है, तो देन आ सकता है, या तो फिर THAN देन, या फिर THEN देन। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, THAN वाला देन राइट आंसर हो जाएगा। ये कमल इज़ बिगर देन यू यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में THAN देन यूज़ होता है, ना कि THEN। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यू आर मोर इंटेलिजेंट देन। यहाँ पर हमें ऑप्शन से चूज़ करना है, क्या आ सकता है फिर इन द ब्लैंक्स में। तो देखेंगे पहला को ऑप्शन है हिम, दूसरा है हिज, तीसरा है ही, और चौथा है हिमसेल्फ। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हम एक दो चीज़ों की तुलना करते हैं। दो चीज़ों की तुलना करेंगे तो तुलना में दोनों को समान रूप से दिखाना पड़ेगा, समान चीज़ों की तुलना की जाती है। यहाँ पर देखेंगे यू है तो यू सब्जेक्टिव केस है, और हमें तुलना करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ना लाते हुए सब्जेक्टिव केस लाएंगे, तो जो सब्जेक्टिव केस ही है तो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि हिम होगा, ना कि हिज होगा, ना कि हिमसेल्फ होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की तुलना हम सब्जेक्टिव केस से करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं। आगे है चूज़ द सिनोनिम्स फॉर डिलीजेंट। हमें डिलीजेंट का सिनोनिम्स वर्ड चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है डूडल, ऑप्शन नंबर बी है इंडस्ट्रियल, और ऑप्शन नंबर सी है स्लैकर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें पहले। डूडल का मतलब होता है कामचोर, स्लैकर का मतलब होता है आलसी, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मेहनती, और डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती। तो यहाँ पर डिलीजेंट का राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल। सिनोनिम्स यूज़ करना था हमें, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इंडस्ट्रियल, मेहनती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन है ही इज़ अ लाफिंग स्टॉक। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें मीनिंग बताना है। ये हमारी ईडियम्स एंड फ्रेजल है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो ही इज़ अ लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है
हंसी का पात्र या फिर हंसी का कारण। हंसी का कारण बनना इसका मतलब हो जाएगा वह एक हंसी का पात्र है या फिर वह एक हंसी का कारण है। तो लाफिंग लाउडली, कॉज ऑफ लाफिंग, लाफिंग मैन, नेवर लाफिंग, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉज ऑफ लाफिंग, क्योंकि हंसी का कारण है। आगे देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इंस्ट्रक्शन है कि हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उनके आंसर देना है जो कि नीचे दिए हुए हैं, इस पर ही बेस्ड है। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। तो क्या है कि एक ग्रेट एडवांटेज है, जल्दी उठने का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है। क्या है वो जल्दी उठने का? द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। ये हमारे दैनिक कार्यों में एक अच्छी शुरुआत कर देता है। जब हमारी दैनिक कार्यों में शुरुआत अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा होता है। आप सभी को पता है शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए, तो ये हमारे दैनिक कार्य में अच्छी शुरुआत करता है। सुबह उठकर, द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड। तो जो अर्ली राइजर होते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं, हैव डन, वो पूरा अपना डन कर चुके हैं। क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, वो अपना बिफोर अदर मैन हैव गॉट ऑफ द बेड। जो अदर मैन होते हैं, अन्य व्यक्ति जो बिस्तर से उठते हैं उससे पहले वो अपना एक लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, वो अपना एक हार्ड वर्क का बहुत ही लार्ज अमाउंट डन कर लेते हैं, अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक वो लोग उठते हैं तब तक वो अपना आधा काम कर चुके होते हैं। अर्ली राइजर की बात हो रही है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश। अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? माइंड हमारा फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड और इन मैनी केसेस द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। और बहुत सारे केसेस में ये पाया गया है कि अर्ली राइजर जो होते हैं वो समय निकालकर सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जो कि ठंडी हवाओं में, और ठंडी हवाओं में सुबह सुबह ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। आप सभी को पता है एक्सरसाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। एंड दिस एक्सरसाइज सप्लाई हिम विथ अ फंड ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग। तुझे जो अर्ली राइजर होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज सप्लाई करती है उन्हें इवनिंग तक, लास्ट अंटिल द इवनिंग, लास्ट इवनिंग तक उन्हें सप्लाई करती रहती है एनर्जी उनकी बूस्ट रहती है, एनर्जी की कमी नहीं आती शाम तक, रात तक। तो ये था हमारा पैसेज। सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं? हु डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। कौन अपना लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क कंप्लीट कर लेता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मतलब एक काम का बड़ा हिस्सा। लेट राइजर, अर्ली राइजर, वन हु हैज़ अ शॉर्ट स्लीप। और ऑप्शन नंबर डी है नो वन। तो यहाँ पर लेट राइजर तो होगा नहीं, देर से उठने वाले लोग तो होंगे नहीं, क्योंकि जो देर से उठने वाले लोग हैं वो उठते इतने ही बजे हैं जितना बजे जो अर्ली राइजर होते हैं वो अपना आधा काम तो पूरे लार्ज अमाउंट ऑफ पूरा कर लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क पूरा अपना एक बड़े काम का हिस्सा होता है, वो अपना पूरा कर चुके होते हैं तब तक वो उठते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठने वाले। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। ऑप्शन नंबर ए है इट गिव्स अर्ली
इट गिव्स अर्ली स्टार्ट, इट गिव्स स्टार्ट, गुड हेल्थ, या फिर हार्ड वर्क। तो एक बहुत बड़ा, बहुत महान जो है फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो क्या है? अर्ली राइजिंग से ग्रेट एडवांटेज। तो ये क्या करता है कि इट गिव्स गुड स्टार्ट, हमारी सुबह की अच्छी शुरुआत कर देता है ये, ना कि जल्दी शुरुआत करते हैं, और बल्कि अच्छे शुरुआत भी करता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इट गिव्स गुड स्टार्ट, हमें एक जल्दी शुरुआत कर देता है, इसके साथ साथ अच्छी भी शुरुआत करता है। जल्दी शुरुआत से मतलब नहीं है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्सरसाइज सप्लाई अ फंड ऑफ एनर्जी टू मैन। कौन सी एक्सरसाइज है वो एनर्जी देती रहती है, व्यक्ति को एनर्जी देती रहती है, सप्लाई करती रहती है? इवनिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो साथी यहीं पर हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होता है आज का, और हम आशा करते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगा होगा। इसे उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, श्रमोदय विद्यालय, या फिर MP NMS की तैयारी कर रहे हैं। उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और इसी तरीके से हमारी मैथ, एप्टीट्यूड टेस्ट, GK एंड GS की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल पूर्ण अध्ययन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पूर्ण अध्ययन के नाम से है। वहाँ पर आप जाएंगे तो सर्च कर रहे हैं पूर्ण अध्ययन, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।